हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। तो उसके लिए मैंने पहले आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने काटना है प्याज बहुत बारीक भी नहीं काटना और बहुत मोटा भी। नॉर्मल प्याज जो काटते हैं वो आपने काटना है। इधर हम लोगों ने लिया एक बड़ा सा देज का, उसमें हमने डाल दिया प्याज। तो इस चीज़ का दिया मैंने तकरीबन 4 kg, यानी कि मैंने 8 किलो चावल जो है ना, 8 किलो यानी बनाने थी, 8 किलो की देग बनानी थी जैसे। तो उसके लिए मैंने ये प्याज दिया, इसको मैंने उतने टाइम तक इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो उतनी देर तक हम लोगों ने क्या करना है, इसको फ्राई कर देना है। तो एक चीज़ यही देखें, बिरयानी का ये होता है ना, बिरयानी जब आप लोग बनाते हो ना, उसमें ये होता है कि टेस्ट जो है वो चिकन का होता है, ज़्यादा चावलों का नहीं होता। तो इसमें जो पुलाव बनाते हो उसमें चावलों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने गर्म मसाले जो हैं वो मैंने साथ ही डाल दिए कि वो भी साथ ही उनका टेस्ट साथ ही जाएगा। तो ये इसमें मैंने कड़ी पत्ता, दालचीनी और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और स्टार वाली जो होती है वो डाल दी। ये चीज़ें सारी, लौंग हो गया, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो गरम मसाला मैंने जो है ये डाल दिया। ये डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह प्याज को फ्राई किया, इतनी देर फ्राई किया है कि ये मसाले भी फ्राई होंगे, साथ ही इसमें प्याज भी ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होने की वजह से इसमें टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो साथ आपने नमक नहीं डालना, नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक जब वो होता है ना, वो मेल्ट होता है ना, वो तो वो पिघलता है, उसका नमी रह जाती है, फिर वो जल्दी फ्राई नहीं होता प्याज। तो ये मैं लास्ट में नमक को ऐड करूँगी। तो ये देखें प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो चुका था। तो फिर हम लोगों ने टमाटर बहुत पतले भी नहीं काटने और बहुत बड़े भी, नॉर्मल साइज़ के काटने हैं। काट के इसको आप लोगों ने ये इसमें डाल देना है। तो चिकन जो है इसको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है। इसको मैंने रात को ना मसाला लगा के रखा था, क्योंकि अक्सर पुलाव में भी ना वो चिकन के अंदर तक मसाला नहीं गया हुआ था। तो फिर हम, क्योंकि यखनी में चावल बन जाते हैं ना, उससे चावलों में तो टेस्ट होता है, मगर चिकन जो है ना वो रूखा रूखा अंदर से जो है ना फीका सा टेस्ट आता है। तो इसको मैंने रात को मसाला लगा के रखा था। मैंने सोचा कि चलें इसको मसाला लगा के रखेंगे तो जब हम लोग इसे पकाएंगे तो ये भी बहुत मसालेदार पकेगा, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों ने डाल देना है इसके अंदर चिकन। तकरीबन ये मैंने तकरीबन 3 चिकन इसके अंदर ये डाले हैं, ठीक। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कर देना है मिक्स। ये अच्छी तरह आप लोगों ने मिक्स करना है ताकि जो है ना यहाँ पर मिक्स हो जाए। और फिर हम लोगों ने इसमें क्या करना है, ग्रीन मिर्च वगैरह जो हम लोगों ने काट के रखी थी वो। अब मसाला जो है ना वो इसमें ज़्यादा दूसरे मसाले नहीं जाते, ठीक है। तो ये लाइट हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अक्सर ज़्यादा अच्छी लगती है। मगर जिनमें मसाला वगैरह यूज़ करना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाना पसंद करते हैं, तो वो इसमें डाल सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें ग्रीन मिर्च जो है ना ये डाल देनी है, ठीक है। तो ये वाली ग्रीन मिर्च है ना, जो ये पतली और ये खाने ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है, मैंने ये वो वाली डाली है, तब कम डाली है। आप लोगों के पास अगर जो नहीं लगती, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये देखें। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ी देर इसको दम देना है, फिर उसके बाद हमने जो मसाला पुलाव बनाया है वो ऐड हम लोग कर देंगे। ये हम लोगों ने तो ढक्कन हटाया, मगर मसला ये ना भाप बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से थोड़ा हो रहा है। तो अब मैंने कहा मैं चलो इनको मिक्स कर दूँ, ठीक है। मिक्स हम लोग करेंगे इनको। तो फिर हम लोगों ने इसमें नमक वगैरह, मसाले वगैरह जो ऐड करने वो। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने नमक साथ नहीं ऐड किया। प्याज में जब आप लोग नमक डाल देते हो ना, उसमें नमी सी आ जाती है, वो जल्दी फ्राई नहीं होता। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान देना है एक ये। और जब भी आप लोग चावल वगैरह पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ, तो आप उसको कुछ टाइम पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले ना उसको भिगो के छोड़ दिया करो चावल। पर एक चीज़ का ख्याल करना कि चावल कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक सेला चावल होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भिगोना पड़ता है। तो जो कायनात होते हैं वो आप कम टाइम के लिए। तो ये हम लोगों ने कर लिए मिक्स। तो अब एक चीज़ है ना कि अब जब भी कोई ये पुलाव खाएगा ना, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने जो है ना इसके मसाला इसके अंदर तक है, क्योंकि मैंने रात को मसाला लगा के रख दिया था। सिंपल कोई भी चीज़ आप, अदरक लहसुन वगैरह हो और नमक
काली मिर्च हो गया और मसाला जो दूसरा चिकन मसाला जो होता है वो लगा दें, दल मिर्च लगा दें, ऐसा बस लगा के देने क्योंकि ये अंदर तक कुछ मसाला चला जाए, नमक तक, तो उसमें ये जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने नमक डालना है और जो पुलाव मसाला है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अभी। अब हम लोगों ने इसके अंदर पुलाव मसाला जो है वो हम लोगों ने ऐड कर देना है। साथ ही हम लोग इसके अंदर डालेंगे नमक, ठीक है। तो एक चीज़ का आपने ब्रेड आप जो है ना कौन से उसका यूज़ कर रहे हैं मसाला, तो वो आपने अपने इससे यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद मसाला, अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। एक चीज़, अब इसके जो छोटे पीसेस है ना, जैसे छोटे पीस जैसे गर्दन वगैरह होती है या कोई और चीज़, वो मैंने साइड पे करी, वो मैंने बीच में से निकाल दिया। तो उनकी मैं अलहदा से यखनी बनाई थी, बना के ना अब इसमें मैं वो यखनी डालूँगी। उससे यकीन जाने ना बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा इसमें। तो अभी चिकन हमारा नहीं पका, जब ये अच्छी तरह पक जाएगा ना तो फिर हम लोगों ने इसमें वो चीज़ें यूज़ कर देनी है। नमक भी मिक्स हो जाए तो फिर क्या हुआ है इज़ू, आपको क्या हुआ है? अरे शारी है, 1 मिनट जानू, 1 मिनट आपकी कर रही हूँ। एक तो जब काम करो ना तो बच्चों को वाशरूम आ जाता है, साथ ही उनको भूख लग जाती है, साथ उनको बहुत से ऐसे काम इनके निकल जाते हैं बच्चों के ना, क्योंकि जब भी आप काम करने के लिए खड़े हो जाओ बच्चों का बस यही रोना धोना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको दोबारा से इसके ऊपर रख देना है ढक्कन, ठीक है। तो ढक्कन रख के कुछ टाइम के लिए हमने इसको लेना है दम। अब इस तरीके में मैंने चावल जो है मैंने कितने पकाने हैं, मैंने तकरीबन 4 kg पकाने हैं। तो उसके लिए मैंने ये 4 kg चावल लूँगी। और आप लोगों ने जब बॉईल करना है ना चावल, तो जितना आपके चावल कभी नहीं ख़राब होंगे जब आप लोगों ने, अब आपने 1 किलो चावल लिए तो आपने मसलन 3 गिलास आपने चावल लिए तो आपने 6 गिलास पानी डाल देना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे, वो खिले खिले बहुत मज़े के पक जाएंगे, ठीक। ये हमारा 1 किलो हो गया था, तो ये हमारा दूसरा किलो जो है ये 2 किलो हो गए। और अब हम लोगों ने इसमें डालना है 3, हमने 4 kg बनाने हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने चावल देखने हैं, बास चावल जो है ना, अच्छा चावल जो होता है ना वो, क्योंकि आजकल मार्केट में ये चीज़ भी है कि चावल ख़राब चावल भी आ रहे हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम लोगों ने ना चावल, ये देखें, ये मैंने भिगो के दो के ना, इनको मैंने भिगो के छोड़ दिया, तकरीबन आधा घंटा मैं भिगोऊंगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको पानी में डाल, अब इनको फिर पकाने के लिए रख देंगे। अब ये हम उतारेंगे, तो आप लोगों ने नमक वगैरह बीच में चेक कर लेना है। अगर नमक आपको कम लगे तो आपने फिर डाल देना है, ठीक है। मुझे नमक इसमें थोड़ा सा कम लगा था, मैंने इसमें डाल दिया था। तो अब हम लोगों ने देखे चिकन हमारा ऑलमोस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जो यखनी मैंने आपको बोली थी ना, मैंने यखनी बनाई है, तो वो यखनी के साथ मैंने वो यखनी इसमें ऐड करनी है। और यखनी कितनी ऐड करनी है, अब ये मैंने कितने थे, मैंने 4 kg इसमें चावल है, तो उसके डबल मैंने पानी डाले, यानी 3 गिलास मेरे चावल के ना, तो 6 गिलास में पानी के डालूँगी। ऐसे हम लोगों ने इसमें डालना है। ये देखें कितने मज़े का जो है पका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें यखनी डाल देंगे। ये देखिए 1 2 3, ये इसमें ना मैंने 4 kg चावल, तो उसमें मैंने 24 गिलास जो है ना वो पानी के ऐड किए, यानी कि यखनी जो मैंने बना के रखी थी वो। अब आप लोग ये देखें, ये तो अब ये जब बॉयल हो जाएगा, को बॉयल आएगा, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसमें चावल जो भिगो के रखे हुए हैं वो हमने डाल देने हैं। तो अब हम लोगों ने रखना है इसके ऊपर ढक्कन। तो फिर हम लोग जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या करना है। देखिए पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब ये आप लोगों ने प्याज से डालना है कि हाथ वगैरह ना जल जाए। ये हम लोग करेंगे अब मिक्स। तो आपने ज़्यादा ना इस चीज़ का ध्यान देना है कि इतने ज़्यादा चम्मच साइडों से चलाने हैं कि दरमियान में से चिकन ना टूटे, ठीक है। इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान देना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये करके
थोड़ा सा 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे तो बहुत खिले खिले बहुत ही मज़े के आपके चावल बन के रेडी हो जाएंगे। अब इस दौरान आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि नमक कम हुआ तो सारे चावलों का जायका ख़राब हो जाएगा। अब दोबारा से हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है कि ये चावल जो है वो किस तरह है। तो ये देखें, हम अब इसमें चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसको दम पे रख देना है, ठीक है। अब साथ साथ जो है ना, हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, तो बच्चों का सही शोर है, तो मैंने जो है इसी शोर में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने कहा चलें, अब क्या करूं, रिकॉर्डिंग तो करनी है, इसी वजह से मैंने जो है ना साथ साथ शोर भी हो रहा है, मगर मैंने कहा चलें साथ ही इधर ही रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो ये हम लोगों ने रखना है दम पे, ठीक है। इसके नीचे आप लोगों ने क्या करना है, आंच बहुत ज़्यादा स्लो कर देनी है, ठीक है, बहुत तेज़ नहीं करनी। तो अब ये दम पे आपके चावल रेडी हो जाएंगे। अब जब ये तैयार होंगे तो फिर ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कर दिया था, तो ये देखें कितने मज़े के खिले खिले चावल बनेंगे। देखें दाना बिल्कुल भी नहीं टूटा हुआ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, आप लोगों ने वैसे ही इसको जो है कि गैस मैंने पहले बंद कर दिया था। तो अब हम लोगों ने देखते हैं ये कितने खिले खिले चावल बने। आप देखें, ये देखें। तो ये आप जब देखें ना, ये इसके ऊपर यूं आप लोगों ने मारना है, ये देखें, ये तो इसका मतलब इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो फिर हम लोगों ने ये देखें चिकन, वाओ बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेडी हुए हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है, और साथ साथ मेरे साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।